वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने मोस्टली फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे, कुछ लोग मेरे इंस्टाग्राम पे और कुछ मेरे फ्रेंड्स जिनको मैं मिली नहीं हूँ और पूछ रहे हैं एक्चुअली मैं यहाँ पे किस रीज़न से आई हूँ 3 महीने बाद एंड मुझे कब जाना है। तो जिन लोगों को एक्चुअली मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ क्या करती हूँ, मैं यहाँ क्यों आई हूँ और मैं कब जाऊँगी यहाँ से। तो मैं एक्चुअली वियतनाम में आज से 3 साल पहले साढ़े तीन साल पहले जब मैं गई थी, एक्चुअली 6 मंथ्स के टूर पे गई थी, तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो एक्चुअली है मैं एक्सप्लोर कर रही थी बिजनेस पर्पस से, जिसमें एक जगह स्पेंड भी हुआ था लाओस में रेस्टोरेंट के पर्पस से और स्पॉइल भी हुआ था पैसा, क्योंकि पेंडेमिक आ गया सडनली और आपने कोई भी चीज़ लीज पे ले रखी है या कुछ भी है, वो चीज़ें जो है आपको रिटर्न नहीं मिलती हैं, आपको वापस नहीं मिलते पैसे और काफ़ी नुकसान हुआ था। और उसके बाद घूमते घूमते जो मेरी लास्ट कंट्री थी उन 6 महीनों में से, वो थी वियतनाम। और वियतनाम में एक्चुअली बिजनेस पर्पस को अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं अपने देश में, इंडिया में या किसी और देश में, तो आप उस जगह को बिना एक्सप्लोर करे तो आप नहीं जान सकते। क्योंकि अगर आप किसी से भी इस बारे में अगर कंसल्ट कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको किसी बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको है कि आपको ये काम शुरू करना है और किस जगह शुरू करना है, तो उस लोकेशन के बारे में और आपको खुद जो आपको काम जिस पर्पस से स्टार्ट करना है, जिस चीज़ का आपको स्टार्ट करना है, उसके बारे में सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। हर सवाल का जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। तो मैं खुद एक्सप्लोर करने गई थी एंड एक्सप्लोर करते मुझे ये लगा कि ठीक है, मैंने ये देख लिया, लेकिन इन 3-4 महीनों में भी एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम जो है आपको हर जगह आपको देखने को मिलता है 2 या 3 महीने जो है बिल्कुल काम नहीं है, या अभी आप उस चीज़ में स्पेंड नहीं करना चाहते और पेंडेमिक आ गया तो वो काम उस टाइम नहीं हो पाया। और मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने का अब इस बार मौका मिला था। मैं जब गई थी तो मैं देखना चाहती थी कि बिफोर पैंडेमिक और आफ्टर पैंडेमिक क्या डिफरेंस है। और मैं पूरा वियतनाम तब भी एक्सप्लोर नहीं किया था जब मैं पहले यहाँ पर आई थी, 3.5 साल पहले जब वियतनाम में थी, तो मैं सिर्फ हो ची मिन सिटी में थी 4 महीने। तो अभी मैंने 3 जगह जो है एक्सप्लोर करी है वियतनाम में, जिसमें थन हुआ है, हो ची मिन सिटी जिसको मैं पहले से जानती हूँ जिस एरिया को, जिसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट जो है मैंने एक्सप्लोर कर रखी हैं जॉब के पर्पज़ से, एंड हनोई जो है मैं जो 2 जगह है, ये 3 जगह जो है मैं अभी घूम के आई हूँ आफ्टर पैंडेमिक। बट बिजनेस पर्पज़ जब मुझे करना होगा एक इनफ अमाउंट के साथ, मेरे पार्टनर के साथ, मैं ऑब्वियसली पूरी नॉलेज जिस दिन मेरे को होगी उस दिन मैं ओपन करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं वियतनाम में करूँ या मैं इंडिया करूँ, जहाँ मुझे सही लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग करूँगी। यस, अभी जो मैं 3 महीने थी मैं टीचिंग कर रही थी किंडरगार्टन में। हो ची मिन सिटी में इतना काम नहीं है क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो इंडियंस के लिए इतना काम नहीं है। काम है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मुझे एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आप नहीं करोगे उतने कम पैसों में काम। तो हनोई में थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस हैं फॉर इंडियंस। तो हनोई में मैंने 14 डेज़ आई थिंक 14 डेज़ 2 वीक्स मैंने स्पेंड किया है एंड मुझे लगा कि हाँ उसमें कुछ स्कोप है एंड आप कुछ कर सकते हो। अगर आप ड्राइव करना जानते हो तो अच्छे से पैसे जो है आप कुछ सेविंग्स कर सकते हो। मैं वापस इसलिए आई थी क्योंकि मैं हर महीने एक्सटेंड करवा रही थी, और अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हो ची मिन सिटी में, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब के ऑप्शंस नहीं है। कई लोग जो है मेरे को फेसबुक के थ्रू एंड मुझे जो हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे आप लोगों की थैंक यू सो मच, हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। और मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, उसका मीनिंग ये है कि
जब आप किसी फुल टाइम जॉब के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो उसमें जो आपको आवरली जो रेट है वो भी आपको कम मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सही नहीं समझा। और बिजनेस वीज़ा जो है अभी भी आप बिना स्पॉन्सरशिप लेटर के जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा वीज़ा था जिसके बिहाफ पे आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो, तो उसी चीज़ में मैं एक्चुअली लगी हुई थी। और मैं वापस आई थी कि मैं बार बार अगर आप एक्सटेंड कराने के लिए एग्ज़िट और एंटर ही करते रहोगे तो भी आप पैसे नहीं बचा सकते, और अगर आप कम पैसों में काम करोगे तब भी पैसे नहीं बचा सकते। तो मैं किसी पेपर वर्क के लिए कि ठीक है कि मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छे जॉब के साथ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती थी। तो मैंने सोचा कि, और मेरे कुछ पेंडिंग वर्क्स भी थे जब मैं जाने लगी थी यहाँ से इंडिया, तो मैंने यही सही सोचा कि पहले मुझे इंडिया जाना चाहिए, जो मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं उनको जो है मेरे को वो पूरा करना चाहिए, और उसके बाद मुझे एक ऐसा वीज़ा चाहिए जिसके ऊपर मैं एटलीस्ट 6 महीने हो या 3 महीने हो या 1 साल हो, मैं एटलीस्ट आराम से रह सकूं और काम पे फोकस कर सकूं, क्योंकि 1 महीना कब ख़त्म होता है आपको पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मैं इंडिया आई थी, और ये रीज़न है मेरे इंडिया आने का। कब मैं वापस जाऊंगी उसका रिप्लाई भी मैं आपको इस वीडियो में कर रही हूँ। येस, मेरे जब डॉक्यूमेंट्स, मैं एक्चुअली लगी पड़ी हूँ अपने काम में, बिजी हूँ, और जब मुझे जो है वीज़ा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे मैं वापस चले जाऊँगी। लेकिन इस बार मैं टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं जाऊँगी, इसलिए मैं आए हुए आई थिंक मेरे को 10 डेज़ या यस 10 डेज़ या वीक 8-9 दिन जो है मुझे हो चुके हैं। और मैं जब मुझे मेरे जो पेपर्स आ जाएंगे और मेरे जो बाकी के पेंडिंग वर्क्स हैं, अभी 1-2 पेंडिंग है क्योंकि दोबारा फिर इंडिया आना नहीं होगा, तो मुझे वो सारे निपटा के फिर जाना पड़ेगा। येस, मैं डेफिनेटली जाऊंगी। दूसरा जो है, मैं एक और रीज़न से यहाँ आई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से जो है जैसे आपको पता है कि मैं मोस्टली लोग जो मुझसे बार बार पूछते हैं क्वेश्चन कि आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या क्या नहीं है, तो उसका जवाब मैं दे दूँ। मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं सिंगल हूँ, और मैं बहुत टाइम से जो है काफ़ी सारी मैट्रिमोनियल साइट्स जीवन साथी उस पर देख रही थी, जिसमें बहुत सारे स्कैम्स मैंने आपको अपने रिवील भी किया था अपने वीडियो में कि इस तरीके के स्कैम्स जो हैं शादी.com और उस पे होते हैं। जैसे कि डेटिंग वाला, जैसे कि आप टिंडर डेटिंग कर रहे हैं, वैसे ही आपको शादी.com पे और ऐसे वैसे जो लोग हैं आपको मोस्टली मिल जाएंगे। जब आप बात करेंगे बिना मिले ही आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके के स्कैम्स और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो होती हैं। और एक चीज़ का मैं और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जैसे मैं एक्चुअली सोशलाइज होना मुझे बहुत अच्छा लगता है सोशलाइज होना, और मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड आप होते हो जब तक आप सिंगल होते हो, बट जब आप एक अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड होते हो तो आपको ये लगता है कि नहीं, अब को जब जानते हैं कि आप एक के साथ रह सकते हैं, नहीं तो आपके पेरेंट्स का प्रेशर है या आपके भाई बहनों का प्रेशर है या किसी रिलेटिव या नेबर का प्रेशर है, क्यों, किस चीज़ का प्रेशर है, और वो आपकी पर्सनल लाइफ में क्यों इतना इंटरफेयर करते हैं। क्या आपको खुद को समझ नहीं है कि आपका बिजनेस सेटअप नहीं है, या आपको खुद को समझ नहीं है
कि आप किसी एक के साथ अगर आप एक के साथ रह के भी आप चीटिंग कर रहे हैं और आज नहीं तो कल वो सारी चीज़ें जो हैं सामने आएंगी ही, और उसके बाद जो है डाइवोर्स तक पहुंचनी ही बातें, तो आप ऐसी कंडीशन में शादी ही क्यों कर रहे हैं? ऐसे मोस्टली लोग जो कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आप एक के साथ नहीं रह सकते तो काइंडली आप शादी ही मत कीजिए। अगर आप इतने एलिजिबल हैं, अगर आप शादी करने के लिए आप अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि आप कोई चीटिंग नहीं करने वाले, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, और अगर आपने चीटिंग करनी है, आप इतने फाइनेंशियली स्टेबल हैं, तो आप शादी मत कीजिए। आप शादी मत कीजिए, क्योंकि आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको एक ही के साथ जो है वो चीज़ें वो करनी है। और जब आप बाहर निकलते हो, सोशलाइज होते हो, तो मैं सोशलाइज होती हूँ तो मुझे भी मालूम है कि आप शक्ल से अच्छे हैं या आप शक्ल से अच्छे नहीं हैं, या आप चल पा रहे हैं या आप नहीं चल पा रहे। ऐसे सब लोगों को मैं देख चुकी हूँ कि क्या चल रहा है बाहर, ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी हूँ। दूसरा, अगर कोई बंदा जेन्युइन है भी, मतलब हज़ारों में से कोई एक, अगर मैं बात करूँ कि कोई हज़ारों में से एक जो है जेन्युइन है। पहले मैं ये सोचती थी ना कि ठीक है, एवरेज भी हो फेस तो ठीक है, कोई नहीं, बंदा मतलब मुझे चीट ना करे, ठीक है, मैं कर लूँगी शादी, और फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, जो मेरी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने वाला होना चाहिए, मुझे कभी चीट ना करे, ये सारी चीज़ें जो है चाहती थी। एंड अभी सडनली जो मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, पता नहीं क्या सडनली मेरे अंदर ये चेंजेस आए कि क्या सच में, मतलब आई मीन अगर कोई स्टेबल है और वो आपसे उम्र में 15-20 साल बड़ा है, और मतलब आई मीन कोई अगर फीलिंग्स नहीं है, जब फीलिंग्स ही नहीं है तो बॉन्डिंग हो नहीं सकती और शादी तक बात पहुंच नहीं सकती। और शादी अगर हो भी जाती है तो एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ है। तो कॉम्प्रोमाइज़ में आपको ये लगेगा कि आई मीन वो रिलेशनशिप जो है वर्क नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि दूसरे का मुझे नहीं पता। तो मुझे ये फीलिंग्स आई कि एज अ हस्बैंड जो है मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं रह सकती। फाइनेंशियली स्टेबल जितना लोग बताते हैं उतने स्टेबल नहीं होते हैं। सच्चाई कुछ और है। कोई भी इंसान अगर आपको बता रहा है कि आप उसके पास एक नहीं 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके पास ये हैं, उसके पास वो है, अगर कोई जेन्युइन होगा तो बाकायदा आपको मिलने से पहले, अगर आप में सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आपको दिखाएगा कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम है, ये प्रॉपर्टी उसके नाम है। और दिखानी भी चाहिए। अगर आप कोई लाइफ पार्टनर देख रहे हैं मैरिज के लिए, तो आप अपना दिखाइए कि आप क्या काम करते हैं, आपकी क्या आईडी है, आप दिखाइए ना। आप उसको क्यों चीज़ें हाइड कर रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं, आप क्यों चीज़ें हाइड कर रहे हैं कि आपके नाम कुछ है या नहीं है। ऑब्वियसली कोई भी लड़की शादी करेगी तो क्या सोच के करेगी, बिना सोचे ये समझे थोड़ी ना कर लेगी कि भाई आपके पास कोई घर है या नहीं है, या क्या है क्या नहीं है, ऐसे थोड़ी ना शादी कर लेगी। वो भी पूछेगी ना आपसे। तो अगर ये चीज़ें सच हैं तो आप दिखाइए, प्रूफ्स दिखाइए कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप उस चीज़ को, ये चीज़ें हैं, झूठ नहीं है कुछ। तो मोस्टली लोग जो आईडी भी हाइड करते हैं और ये चीज़ें भी हाइड कर रहे हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें और ये चीज़ें, तो ये चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आप सच में अगर जेन्युइन हैं और कोई अच्छी लड़की जो आप अपने पसंद से चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी आईडी को जो है अपनी शेयर कीजिए। आप सच में कोई प्रॉपर्टी आपके ही नाम है या आपके पेरेंट्स के नाम पे नहीं है, तो आप उसको बताइए। क्योंकि हर लड़की आज के टाइम में ये देखेगी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं बाहर रहती हूँ, मुझे मालूम है। और फेस के साथ, हाँ, बाय फेस जो मैं आपको बता रही थी, दूसरी चीज़ की, अगर आप फिजिकल अट्रैक्शन अगर एक बंदे को नहीं है तो वो जो है लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता रिलेशनशिप। तो मोस्टली लोग जो हैं चैटिंग में, इसमें चिट चैट में, ओवर अ कॉल जो है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आपका एक माइंडसेट, एक शक्ल को देख के भी आप ये प्लान नहीं कर सकते। शक्ल अच्छी भी है तो कि ये बंदा मेरे साथ रहने लायक है या नहीं है। आप उससे मिलिए, एक नहीं 10 बार मिलिए कि जेन्युइन है भी या नहीं है सॉरी, और बॉन्डिंग है या नहीं है, या फीलिंग्स है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जो बंदा आपको दिखने में अच्छा लगेगा उसकी बातें इतनी हार्श और नैरो माइंडेड होती हैं कि आप वहीं रिजेक्ट कर देते हो कि यार छोड़ो इसको,
मैं तो फेस देख रही थी, फेस के साथ चलो मैं ये भी देख रही थी कि फाइनेंशियली भी वो हो स्टेबल, बट वो उसकी बातें इतनी नैरो माइंडेड होगी, वो इस तरीके की बातें करेगा कि जैसे कि आपको दबा के रखना चाहता है और फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं होगा। तो सारी चीज़ों में बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि फेस भी ऐसा, तो मुझे ऐसे आज के टाइम में ये लगता है कि फेस, जिसका मैं फेस देखती हूँ उसके साथ रीजंस ऐसे होता है कि उसे बात करने के मैनर्स नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, स्टेबल भी नहीं है, छोड़ो उसको। और जो है एक साइड से अगर मैं देखती हूँ कि कोई बड़ी उम्र का कोई इंसान है और फाइनेंशियली स्टेबल, वो कहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल है, सच्चाई क्या है? मोस्टली लोग फेक है, मुझे पता नहीं सच्चाई क्या है क्या नहीं है। अगर है तो प्लीज़ प्रूव करके दिखाइए कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और ये सब चीज़ें जो है करेंगे तो। और यही चीज़ें हैं। एंड जैसे मैंने देखा कि कई लोग जो हैं चल भी नहीं पा रहे हैं एंड प्रोस्टिट्यूशन के लिए इधर उधर। हो ची मिन सिटी में मैंने बहुत देखा है, आप थाईलैंड में मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस मैंने पहले भी देखा है उन 6 महीनों में, अभी भी मैंने देखा है। तो ये रीज़न है मेरे सिंगल रहने का, जहाँ थोड़ा सा जब तक मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मेरे लिए नहीं मिलेगा तो ठीक है, मैं सिंगल हूँ, ठीक है। कौन सी इतनी बड़ी लाइफ भगवान ने दे के भेजा है कि कौन आपका जो है 50 की एज में या 1 सेकंड का पता नहीं है, पता नहीं कब आप ऊपर चले जाओ। तो कौन कहता है कि अपने फ्यूचर के लिए अपना पार्टनर ढूंढो, जब मिलेगा अच्छा तो हम कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो सिंगल हम ठीक है, अपना जो है काम करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे लाइफ में जो भी है। तो मोस्टली स्कैम्स हैं और ये कन्फ्यूजन है, वो सारा मैंने आपको जो है बता दिया कि जब मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा डेफिनेटली मैं शादी करूँगी। जब तक मेरा जो एक्चुअली जैसा मैं सोचती हूँ वैसा मुझे मैच नहीं मिलेगा, कि अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो मैं काम करना चाह रही हूँ वो सेम, उसका भी जो मेरे इंटरेस्ट है वो उसके भी सेम इंटरेस्ट हो। ये नहीं है कि मैं ड्रिंक करती हूँ, वो नॉन स्मोकर है, नॉन ड्रिंकर है, तो मेरी वैसे भी नहीं बनने वाली है उससे। तो सारी चीज़ें, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ अगर होंगी, मैच करेंगी, फीलिंग्स होंगी, बॉन्डिंग्स होंगी, वो बात करने से होगी। कोई एक बार में कोई मिलकर आपको हाँ नहीं कर देगा शादी के लिए कि हाँ आप फाइनल हो। मैं जब तक आपके बारे में सब कुछ जान नहीं लूँगी या आप मेरे बारे में जब तक सब कुछ जान नहीं लेंगे कि मेरा एक्चुअली नेचर कैसा है, तो कैसे कोई ऐसे ही शादी के लिए हाँ नहीं कर देता है। तो ये रीज़न है मेरे सिंगल रहने का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रही थी मैं यहाँ क्यों आई थी, कब जाऊँगी और शादी कब करूँगी। तो सारी चीज़ों का अपडेट मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो में कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।